नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज सराइटे यूट्यूब चैनल में। यहाँ गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में माजगांव डॉक भर्ती 2022 1501 वैकेंसीज दिख रही है अभी, और 25 तारीख से फॉर्म चालू हो गए ऑनलाइन। तो अभी 10वीं 12th क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा डिग्री तक जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिनिमम पेमेंट यहाँ 16,000 से बेसिक 79,000 होगा। तो जाते हैं यहाँ अपडेट में। ये सब अपडेट्स आपको ऑनलाइन पे भी मिल जाएंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सब लिंक शेयर किए तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाते डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ माझगांव डॉक नोटिफिकेशन, माझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स भारत सरकार का उपक्रम। तो इसमें अभी देखेंगे तो कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि, मतलब 3 साल के लिए टेम्पररी और बाद में अतिरिक्त 1+1 तो वहाँ बढ़ाई जा सकती है। तो शुरू में आपको 3 साल के टेम्पररी बेसिस, उसके बाद 1+1 जब भी मांग होगी तो वहाँ बढ़ाई जा सकती है। तो ये MDL HR रिक्रूटमेंट NE 94/2022। तो अगर इसमें देखें तो माझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड इज़ इंडियाज लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी। तो यहाँ माझगांव डॉक तो शिप बिल्डिंग कंपनी, लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है। टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ के ऊपर है, और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ यहाँ लिखी है 9,000 की आसपास या एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। तो यहाँ एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, मतलब यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड की है इंडियन नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट। तो नीचे दिए गए ट्रेड्स और इंजीनियर्स की टेक्निकल क्वालिफिकेशन देख के यहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स हो गए, ओपन हो गए 25 जनवरी से, और क्लोज हो जाएंगे 8 फरवरी 2022। तो जाते हैं एक एक ट्रेड की तरफ। अभी यहाँ करंट वैकेंसीज और ब्लॉकिंग बैकलॉग यहाँ आपको दिखेगा वैकेंसीज में। तो पहला है ID5 का रेफ्रिजरेशन, मतलब ये RAC का ट्रेड है। उसके बाद उसके सामने ही आपको यहाँ कास्ट कैटेगरी वाइज यहाँ टोटल वैकेंसीज दी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में, उसको वहाँ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दूसरा हो गया कंप्रेसर अटेंडेंट, उसकी भी टोटल वैकेंसीज 28 है। RAC की 18 वैकेंसीज है बैकलॉग पकड़ के। ब्रास फिनिशर है, कारपेंटर है, चीपर है, कंपोजिट वेल्डर है। तो वेल्डर की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रहती है, तो 183 वेल्डर की वैकेंसीज है। डीजल क्रेन ऑपरेटर, डीजल कम मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, गैस कटर, मशीनिस्ट, मिलराइट मैकेनिक, पेंटर, पाइप कटर, पाइप फीटर है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, यूटिलिटी हैंड स्किल्ड, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर NLD NDT। उसके बाद मैकेनिकल जूनियर ड्राफ्ट्समैन है मैकेनिकल, प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल भी है, स्टोर कीपर भी है। तो इसकी भी वैकेंसीज यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जाएंगे नीचे सेमी स्किल्ड ID3 में सेल मेकर, यूटिलिटी हैंड स्किल, फायर फाइटर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्पॉय। तो इसकी भी आपको बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ दिख जाएंगी। लॉन्च डेक क्रू और स्पेशल ग्रेड लॉन्च इंजन क्रू, तो इसकी भी टोटल यहाँ वैकेंसीज 1501 टोटल दी है।
तो यहाँ आपको टोटल वैकेंसीज पता चल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो डिटेल दी है। बाकी जो गवर्नमेंट की डिटेल होती है वो ब्लाइंडनेस, डीफ एंड हेयरिंग, ये जो क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट का वो भी दिया है। अब यहाँ इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है, एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, तो एनएसी सर्टिफिकेट जरूरी है, आरएसी का, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का। तो एनएसी मतलब यहाँ आपको आईटीआई होने के बाद 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होता है, आईटीआई 2 साल का, और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वो ज़रूरी यहाँ है। सब ट्रेड के लिए ज़्यादा तो यहाँ दिखता है। तो आरएसी ट्रेड उसके बाद होगा कंप्रेसर अटेंडेंट। तो कंप्रेसर अटेंडेंट इन नॉट डिजाइन ट्रेड अंडर अप्रेंटिस एक्ट द कैंडिडेट हु हैव पास्ड एनएसी इन मिलराइट मैकेनिक, मतलब यहाँ एमएमटीएम के सब लड़के कैंडिडेट और मिलराइट मैकेनिक के भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ब्रास फिनिशर है, कारपेंटर है, अप्रेंटिस ट्रेड वर्कड इन एमडीएल शिप बिल्डिंग इन ब्रास फिनिशर। उसके बाद कारपेंटर, ये भी एनएसी चाहिए, तो यहाँ आपको अप्रेंटिस कंप्लीट होना जरूरी है। कारपेंटर, चीपर ग्राइंडर, तो यहाँ ग्राइंडर का ट्रेड एनएसी दिया है। उसके बाद कंपोजिट वेल्ड, तो सब ट्रेड आईटीआई के यहाँ आपको दिख जाएंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो ऊपर ट्रेड दिए हैं उनके सब ट्रेड यहाँ आपको एनएसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जरूरी होगा। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, यहाँ क्वालिफिकेशन थोड़ा चेंज हुआ है, मस्ट हैव पास्ड फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल शिप बिल्डिंग और मरीन इंजन। तो यहाँ डिप्लोमा की एमएसबी, गवर्नमेंट इंडिया रिकॉग्नाइज कोई भी टेक्निकल बोर्ड से डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल का। नीचे जूनियर इंस्पेक्टर, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ आपको मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यहाँ दिखाएं, तो ये भी आपको। उसके बाद जूनियर ड्राफ्ट्समैन का भी लिखा है। प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल में है, प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल में है, स्टोर कीपर है, सेल मेकर है, यूटिलिटी। तो यहाँ आपको मस्ट हैव फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिप बिल्डिंग, ऐसे सब यहाँ दिए हैं। तो फायर फाइटर कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ फायर फाइटिंग। सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। सिक्योरिटी बॉय मस्ट हैव पास्ड एसएससी, तो यहाँ क्वालिफिकेशन एसएससी है। तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लंच डे क्रू, तो एसएससी के बाद आपको जनरल पर्पस टग लंच वेसल 220 bhp, तो यहाँ भी आपको ये क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी। मास्टर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट इन कंपनी सेकंड क्लास मास्टर इशूड बाय द महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, तो ये भी आपको ज़रूरी है। तो आगे जाते हैं, एप्लीकेशंस ग्रुप किया है यहाँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और सिविल। तो ये डिटेल आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद नीचे जाते हैं, अप्रेंटिस कौन सी चल सकती है आईटीआई के बाद, जो अप्रेंटिस आपको करस्पॉन्डेंस रेगुलर अप्रेंटिस जो होती है तो कौन सी चल सकती है, ये भी यहाँ दी है। फिटर के लिए फिटर, मरीन फिटर, कारपेंटर के लिए कारपेंटर, शिप राइट वुड भी यहाँ चल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिकल, आरएसी, रेडियो, टीवी, एयरक्राफ्ट, जो उसमें किस में भी आपको यहाँ अप्रेंटिस चल सकती है। तो ये प्लस पॉइंट है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो मार्क्स इधर बढ़ जाते हैं। पे स्केल लिखा है 21,000 से लेके 79, तो मिनिमम पे स्केल यहाँ
दिया है। उसके बाद यहाँ एज लिमिट 38 ईयर्स, 18 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 38 ईयर्स। उसके बाद शेयर कास्ट कैटेगरी के वाइज यहाँ जो गवर्नमेंट का रूल होता है उसी से आपको एज लिमिट रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम होगी वो कैसी होगी? रिटर्न टेस्ट 30 मार्क्स, एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डर 20 मार्क्स, ट्रेड टेस्ट 50 मार्क्स। तो ऐसी पूरी एग्ज़ाम आपको यहाँ होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एप्लीकेशन प्रिंट करना है, प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट, ये भी आपको अपलोड यहाँ आपको प्रिंट लेना है। तो ये ऐड पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद आप यहाँ अप्लाई कर दो। तो अप्लाई के लिए लिंक कौन सी चाहिए वो मैंने नीचे अटैच किए, यहाँ भी लिंक दिए, यहाँ जाके आप लिंक पे अप्लाई करना है। तो हाउ टू अप्लाई? लॉग ऑन टू MDL वेबसाइट, MDL की वेबसाइट mazgaon.in। उसके बाद गो टू करियर, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव, क्लिक ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव टैब। उसके बाद रजिस्टर करना है और डिटेल सब भर के आपको फ़ोटोग्राफ भी चलेगा, साइन भी लगेगा, वो आपको टोटल अपलोड करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो ऐसा पूरा ये 13 पेज 15 पेज का जो PDF है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ डाउनलोड करके आप सब इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद आप लोग अप्लाई करना है। तो सब लड़के अप्लाई करो। ये डेट दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 25, एंड डेट 8 फरवरी, और वेबसाइट पे आपकी लिस्ट लगेगी 23 फरवरी, लास्ट डेट ऑफ 3 मार्च, और टेंटेटिव अनाउंसमेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन 15 मार्च को हो जाएगा। तो ये डेट आपको याद रखना है। तो यहाँ अधिसूचना की समाप्ति हो गई है। सब लड़के ITI डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई करें और ये जॉब आपको मिल जाएगी। एग्ज़ाम तो होगी, इसके लिए पढ़ाई करना है, और सिलेबस लगेगा क्या लगेगा वो आप अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक चैनल पे नए हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, लाइक शेयर भी करना, ताकि आपको पूरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।